हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटर जो कि आपको इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में लिखना है। इनसैनिटरी कंडीशन यानी अस्वास्थ्यकर जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। यू आर रश्मि और राजकुमार, आप रश्मि या राजकुमार हैं, लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल commissioner of your city complaining him or her against the insanitary condition of your locality। आप अपनी इनसैनिटरी कंडीशन है लोकेलिटी की, उसके बारे में आपको म्युनिसिपल जो कमिश्नर है उन्हें आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले ये जो 128 व्यास कॉलोनी है, ये एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, यह आपको लिखना है। उसके बाद में लिख दीजिए अजमेर। अजमेर के बाद में यहाँ पर ये जो जगह है ये आपको लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद में लिखिए 15 जनवरी 2000, जो आपका ईयर है वो लगा। डेट लिखने के बाद में फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद में लिखिए द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड अजमेर। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़िए। फिर इसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमने लिखा है वो इनसैनिटरी कंडीशन है। उसके बाद में देखिए इनसैनिटरी कंडीशन है ये लिख दीजिए, वरना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है या अबाउट है, ऐसा करके कुछ आता है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट, कंप्लेनिंग अबाउट, इस तरीके से। उसके ठीक आगे जो ये होता है, जो लाइन है, उस लाइन को आप एज ए सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये जो योर लिखा हुआ है इसमें वाई को हटा दीजिए, अवर हो जाएगा। उसी अवर को आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपका बन जाता है द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। ये आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ दीजिए, सर या मैम जो लिखना है वो लिखिए। उसके बाद में फिर लाइन छोड़िए। अब हम इसका जो मेन पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। आई बैग टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, टू ब्रिंग लाने के लिए, क्या, टू योर काइंड नोटिस, आपका जो दयालु ध्यान है वो कहाँ लाने के लिए, अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, अस्वास्थ्यकर जो कंडीशन है उसके बारे में, इन अवर लोकेलिटी, हमारा जो मोहल्ला है उसमें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप सेंटेंस लिखते हैं। आप ये देखिए कि इनसैनिटरी कंडीशन हुई किस कारण से। पहला कारण ये हो सकता है कि जो स्वीपर है वो वहाँ पर रोज़ाना नहीं आते हैं। तो पहली लाइन ये होगी, द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, स्वीपर है जो रोज़ाना नहीं आता। आपने ये लिख दिया। अब जब स्वीपर रोज़ाना नहीं आते तो अपने को क्या है कि एक लाइन के बाद में ये देखना होता है कि दूसरी लाइन उसके बाद में क्या बनती है। एक रटने की बजाय आप ये देखिए कि उसके बाद में सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। तो यदि स्वीपर रोजाना नहीं आता है तो इसका मतलब कचरा रहेगा। वो कचरा रहेगा तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश यानी कचरे का ढेर, एंड नाइट सॉइल, और जो गंदगी है, हियर एंड देयर, क्योंकि गंदगी जो है वो वहाँ इधर उधर हो जाएगी। किस कारण से हो जाएगी कि स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, इसलिए सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती तो जगह जगह गंदगी हो जाएगी। तो ये सेकंड लाइन इस कारण से आ गई। अब देखिए ये हीप्स ऑफ रबिश है, नाइट सॉइल है, वो जब वहाँ पर है तो उसके कारण क्या होगा, जो नालियाँ हैं उनमें जाएगा कचरा। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या है, द ड्रेन्स आर ब्रोकन, नालियाँ टूटी हुई हैं, और नालियाँ टूटी हुई हैं तो ये जो कचरा है ना ये सीधे नालियों में जाएगा। हम एक के बाद एक सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जब याद करेंगे तो जब एग्जामिनेशन में ये लेटर आएगा तो आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करोगे तो वहाँ पर भूलने वाली दिक्कत नहीं आएगी और आप लिख सकोगे। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, जो नालियाँ हैं वो जगह जगह यानी कई जगह से टूटी हुई हैं। देयर आर क्लॉग्ड, क्लॉग्ड का मतलब होता है कि जो वहाँ पर रुकावट आ जाती है उसके लिए आया ये वर्ड। दे आर क्लॉग्ड,
वे रुकी हुई हैं, यानी उसके अंदर कोई रुकावट आई हुई है इनमें। दे आर क्लॉग्ड ड्यू टू रबिश। रबिश का मतलब कचरा है। रबिश के कारण, उस कचरे के कारण वो रुकी हुई है। इन देम, यानी उनके अंदर जो कचरा फंसा हुआ है उस कचरे के कारण वो रुकी हुई है। ये दे ड्रेन्स के लिए आया है, नालियों के लिए। डर्टी वाटर इज ऑन द रोड। अब देखिए कि जब कचरा है, उस कचरा है जब उन नालियों के अंदर पड़ा हुआ है तो नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं, या आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर क्लॉग्ड उसमें आ गया है, तो होगा क्या कि जो डर्टी वाटर है वो रोड पर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन हो गई, द डर्टी वाटर इज ऑन द रोड। अब डर्टी वाटर जब रोड पर आया तो फिर क्या होगा, द स्ट्रीट्स हैव बिकम वेरी डर्टी। जो गली है वो डर्टी हो जाएगी। तो इसने कह दिया है कि द स्ट्रीट्स हैव बिकम वेरी डर्टी, जो गलियां हैं वो बहुत गंदी हो चुकी हैं। अब जब गलियां गंदी हो चुकी हैं तो देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, तो वहाँ पर हर जगह बैड स्मेल है। क्या है, बैड स्मेल है जो हर जगह फैली हुई है। बैड स्मेल का मतलब होता है गंदी जो बदबू, वो। नेक्स्ट देखिए, डिजीज में ब्रेक आउट। डिजीज है वो ब्रेकआउट हो सकती है। ब्रेकआउट होने का मतलब अचानक किसी चीज़ का आ जाना, जैसे अभी कोरोना आया था उस तरीके से, यानी ब्रेकआउट हो सकती है। कोई भी बीमारी है वो आ सकती है, जन्म ले सकती है, अचानक आ सकती है। प्लीज़ विजिट आवर लोकेलिटी। कृपया हमारी लोकेलिटी यानी हमारे मोहल्ले में विजिट कीजिए, आइए समडे, किसी दिन, एंड सी द पोजीशन योरसेल्फ, और जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको आप खुद देखिए। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, फिर एक लाइन छोड़नी होती है यहाँ। ये जो अपना मैटर है पूरा इस तरीके से लिखना होता है कि एक से दूसरे के अंदर आपको मिलाना नहीं है, मिक्सअप नहीं करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर को लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले को तुरंत देखें। एंड डू द नीडफुल, और जो आवश्यक कार्यवाही है वो करें, यानी इस मैटर को तुरंत देखें और आवश्यक कार्यवाही करें। उसके बाद में फिर आप लाइन छोड़िए, फिर लिखिए थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़िए। अब लिखना है योर्स ओबीडियंटली। या ये ध्यान रखें, कुछ क्या है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहाँ पर योर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, वो मिस्टेक है, ऐसा न करें। अब नेक्स्ट, रश्मि ऑब्लिक राजकुमार। बस ये आपका एक लेटर है वो कंप्लीट हुआ। इस लेटर को 9, 10th, 11th, 12th और भी जो जहाँ पर काम आए वहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।